हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। तो आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 13 का लास्ट लेक्चर 13.3। तो आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे बच्चों माध्यक के बारे में। लास्ट के 2 लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था माध्य और बहुलक। तो आज का लेक्चर डेडिकेटेड होगा टुवर्ड्स माध्यक। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू क्रैक स्टडी, और लास्ट के 2 लेक्चर माध्य और बहुलक वाला जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर बिना किसी देरी के। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं माध्यक के बारे में। तो माध्यक को जानने के लिए जैसे लास्ट लेक्चर में बहुलक आया था, बहुलक का एक अपना फॉर्मूला था, इसी प्रकार से माध्यक और माध्यक का एक अपना फॉर्मूला है। माध्यक को कैपिटल एम से दर्शाते हैं और कैपिटल एम बराबर सूत्र होता है L प्लस एन बटा 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। अच्छा, ये है क्या क्या जैसे लास्ट लेक्चर में बहुलक आया था, बहुलक को Z से दर्शाया था, Z बराबर था L प्लस करके, ठीक है। तो इसी प्रकार से माध्यक का भी है m बराबर L प्लस एन बाई 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। अच्छा, ये L क्या है? जैसे लास्ट लेक्चर में बहुलक पढ़ाया था तो L होता था बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यहाँ पे माध्यक है तो L हो जाएगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अभी बात करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। n है बच्चों समेशन ऑफ fi अर्थात कुलम बारंबारता। जो फ्रीक्वेंसी की टेबल आपको देता है डेटा के अकॉर्डिंग, उसका जो टोटल वैल्यू है उसको आप कैपिटल N कहते हैं, ठीक है। कैपिटल N बाई 2 हो गया तो फ्रीक्वेंसी का हाफ हो गया, ठीक है जी। माइनस सी क्या है? सी एक नया पद है माध्यक के, आपके जो माध्यक का फॉर्मूला होगा उसमें एक नया पद आपके लिए मिलेगा देखने के लिए, उसको कहते हैं संचयी बारंबारता। ध्यान से सुनिएगा, संचयी बारंबारता। तो वो सी जो है वो माध्यक वर्ग से जस्ट एक ऊपर वाले की संचयी बारंबारता है। ध्यान से सुनना, माध्यक का जो भी वर्ग होगा माध्य वर्ग, उससे एक ऊपर वाले की संचयी बारंबारता को सी कहेंगे, ठीक है। एफ क्या है? एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता है, अर्थात जो भी आपका माध्यक का वर्ग होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे आप कैपिटल एफ कहेंगे। एच क्या है? एच दोनों डिफरेंस वही सेम, एच आपका वर्ग का अंतराल है, यानी कि जो भी आपका माध्यक वर्ग होगा उसकी उच्चतम सीमा और उसकी निम्नतम सीमा के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका कैपिटल स्मॉल एच है। तो चलिए ये तो क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन तो देखिए ये तो फॉर्मूला था, फॉर्मूले को आप डेफिनेटली ऐसा तो समझ नहीं पाए होंगे, तो फॉर्मूले को और अच्छे से इजी बनाने के लिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 13.3 शुरू करते हैं। तो 13.3 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, कह रहा है कि बारंबारता बंटन में मोहल्ले में 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इस आंकड़ों का आपको माध्यक निकालना है, माध्य निकालना है और बहुलक निकालना है और इनकी तुलना करनी है। ध्यान सुनिए, माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों चीजें इसमें आपको निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए माध्य और बहुलक हम ऑलरेडी निकालना जान चुके हैं। बात कर लेते हैं आज के इस लेक्चर में माध्यक की, ठीक है। माध्यक मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? चलिए, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए सबसे पहला आप करना होता है, जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है सबसे पहले आप करेंगे इसका योग, टोटल करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई या कह लीजिए कैपिटल एन। तो यहाँ से अगर मैं आपका हूँ इसका समेशन कर लीजिए, समेशन ऑफ एफ आई कह लो या इसे कह लो कैपिटल एन। तो इसका मान आप कैलकुलेट करते हैं क्या आएगा, ठीक है। 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, हाँ 20 और 8 28, 28 का आएगा 8 हासिल लगेंगे, 2 और 2 4 5 6 68। तो मेरे को मिल चुका है कैपिटल एन का मान क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 68 है, यानी कुल जो फ्रीक्वेंसी है वो 68 है। तो माध्यक निकालने के लिए मैं सबसे पहले n निकालूंगा, उसके बाद मैं चेक करूंगा n बाई 2। क्या निकालूंगा? n बाई 2। n बाई 2 यानी 68 अपॉन 2, 68 अपॉन 2 यानी 34। क्या मिल गया मुझे n बाई 2? 34। ध्यान से सुनना, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी के टोटल के बाद उसका हाफ करेंगे। क्या मिला? 34। क्या मिला? 34, ठीक है। उसके बाद आपको एक नया पद बनाना है या कह लीजिए एक नई टेबल बनानी है, एक नया उसमें एक टेबल में डेटा ऐड करना है जो है संचयी बारंबारता का। अब ये क्या नया आ गया? देखिए संचयी बारंबारता में जो फर्स्ट वाला होता है ये आप एज इट इज रख देंगे, 4 है तो इसकी संचयी बारंबारता 4 होगी। लेकिन जो सेकंड वाला है इसकी जो संचयी बारंबारता होगी वो पहले, इससे पहले जितने आ रहे हैं उन सबको ऐड होते हुए चले जाएगा। जैसे 5 है, 5 से पहले कितना आया है? 4, तो 5 4 9। फिर जब 13 की बात करोगा तो 13 से पहले 5 भी ऐड होगा, 13 से पहले 4 भी ऐड होगा। यानी हम कह सकते हैं जैसे जैसे टेबल में नीचे जाते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, उससे पहले वाले ऐड होते जाएंगे। जैसे 4 है तो 4, 5 है तो 5 से पहले 4 था तो 5 4 9 हो गया। 13 है तो 13 से पहले 5 भी था, 13 से पहले 4 भी था, 13 में 5 भी ऐड होगा, 13 में 4 भी ऐड होगा। अर्थात डायरेक्ट कह लीजिए 13 में ये वाला टर्म ऐड होगा, 13 में 9 ऐड होगा। तो 13 7 हो जाएंगे 20 21
22 यानी कि 22, ठीक है जी 22। उसके बाद 22 अगला क्या है 20, तो 20 में क्या ऐड हो जाएगा 22, 20 में 22 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 42। 42 में क्या ऐड होगा अगली बार 14 ऐड होगा, 4 और 2 6 और 5, 4 और 1 5, 56। 56 में क्या ऐड होगा 8 ऐड होगा, तो 56 और 6 8 हो जाएगा 64। 64 में क्या ऐड होगा 4 ऐड हो जाएगा, 64 और 4 68। अर्थात लास्ट वाले 4 में अगर मैं बात करूँ आपसे तो ये वाला 4 भी ऐड हुआ है, 5 भी ऐड हुआ है, 13 भी है, 20 भी है, 14 भी है, 8 भी है और ये खुद 4 भी है। अर्थात जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे संचयी बारंबारता में उससे ऊपर के जितने भी डिजिट्स हैं सारे के सारे ऐड होते चले जाएंगे। ऐसे समझ लो पहले की वही रहेगी, दूसरे में 2 ऐड, तीसरे में 3 शुरू के, चौथे में 4, पांचवें में 5 और जो लास्ट में ये आएगा ये आपको कैपिटल एन का मान ही मिलने को वाला है। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो लास्ट वाला पद मिलेगा वो आपको कैपिटल एन ही मिलना चाहिए। अगर कैपिटल एन मिल रहा है तो आपका संचयी बारंबारता वाली टेबल जो है वो करेक्ट हो गई। अच्छा, तो 3 स्टेप बता दिए मैंने। सबसे पहले एन निकालेंगे, दूसरा एन बाई 2 निकालेंगे, तीसरा क्या निकालेंगे सी एफ निकालेंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है बच्चों, फोर्थ स्टेप में ये जो आपका एन बाई 2 आया है इसको आप सी एफ में देखेंगे कौन सी जगह आएगा। तो देखो 34 है, 34 कहाँ होगा, डेफिनेटली इससे तो ज़्यादा होगा, 22 से तो ज़्यादा होगा, लेकिन नेक्स्ट क्या है इसके 42, यानी कि 22 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 42 से कम होगा। तो जो इसके नेक्स्ट होगा नंबर, ध्यान से सुनना, जैसे ये 34 है, 34 के संचयी बारंबारता में नियर बाय नंबर क्या है, तो देखो 22 तो नियर बाय है नहीं, 34 के नियर बाय यानी 34 से अगला नंबर क्या है 42 है। ऐसा हमारी टेबल में 42 है। संचयी बारंबारता में 34 के बाद जो नंबर आपको दे रखा है वो 42 है। 34 के बाद 42 जो दे रखा है ये आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 42 वाला जो है वो आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। कौन सा नंबर है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, चौथा वर्ग है ये। ठीक है साहब, ये चौथा वर्ग आपका जो है ये आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो ये आपका माध्यक वर्ग हो गया, इसे मैंने हाईलाइट कर दिया है माध्यक वर्ग। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइए, माध्यक वर्ग में एल क्या है, एल है आपका 125। तो यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। एल का मान क्या है माध्यक के लिए 125। दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, एच। एच कितना आ जाएगा डायरेक्ट देख लो, देखो 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, तो डिफरेंस आ गया 20 का। उसके बाद क्या करना होता है, एच निकल गया, एल निकल गया, एन बाई 2, एन बाई 2 हमें पता है 34 है, इसको आप मिटा दीजिएगा कभी कंफ्यूज कर लें। एन बाई 2 34 है, लिख लेते हैं n बाई 2 इज इक्वल टू 34। देखते हैं सी, सी क्या था, जो आपका माध्यक वर्ग है इसके जस्ट पहले की संचयी बारंबारता, तो माध्यक वर्ग के जस्ट पहले की संचयी बारंबारता कितनी है 22, तो सी का मान कितना आएगा 22। और उसके बाद आपके लिए एफ क्या था, एफ है आपकी माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है साहब, माध्यक वर्ग की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है, तो एफ का मान क्या आ गया 20 आ गया। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, करना कुछ नहीं है, सबसे पहले n निकालेंगे, n बाई 2 निकालेंगे, सी एफ के टेबल बनाएंगे, सी एफ की टेबल में n के नियर बाय देखेंगे, n का अगला पद कौन सा नंबर n से बड़ा जो इसमें आ रहा है 42 आ रहा है, वही आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। उसी वर्ग के लिए आप निम्नतम मान देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, उस वर्ग की फ्रीक्वेंसी f हो जाएगी, उससे पहले वाले की सी एफ जो है आपकी c हो जाएगी, और बस उसके बाद आप माध्यक में सूत्र लगा देंगे, सिंस माध्यक m बराबर हो जाएगा l प्लस n बाई 2 माइनस सी अपॉन एफ और इंटू एच। तो m बराबर आपको मिल जाएगा, l का मान रखिए 125 प्लस n बाई 2 यानी कि 34 माइनस c का मान रखिए 22 अपॉन f का मान रखिए 20 इंटू डिफरेंस है इसका 20। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 125 प्लस 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 2 गया 1, 12 बटे 20 गुणा में 20, 20 से गया 20, डायरेक्ट इसमें 12 जोड़ दीजिए, 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 1, तो m का मान आ गया 137। अर्थात जो मुझे ये डेटा दे रखा है इसके लिए माध्यक का मान कितना आ गया 137। अब क्वेश्चन ने आपसे कहा था माध्यक भी निकालिए, बहुलक भी निकालिए और माध्य भी निकालिए, तो मैं माध्यक, तो मेरे पास माध्यक तो आ चुका है, अब निकालते हैं बहुलक। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में बहुलक पढ़ा था, तो बहुलक z बराबर हमने पढ़ा था l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, यही तो पढ़ा था। ठीक है, और बहुलक के लिए हमें पता है संचयी बारंबारता का कोई रोल नहीं है, तो बहुलक में कोई नेक्स्ट टेबल नहीं आती है। बहुलक में क्या देखते हैं सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी भी मुझे यही दिखाई दे रही है 20, यानी मैं कह सकता हूँ बहुलक के लिए f1 का मान 20 है, इससे पहली फ्रीक्वेंसी का मान 13 हो जाएगा और इसके बाद की फ्रीक्वेंसी का मान 14 दे रखा है। मिल गया f1, f1 के लिए अंतराल भी यही रहेगा बहुलक के लिए, इसमें भी l का मान कितना रहेगा 125 रहेगा, डिफरेंस h बराबर इसमें भी 20 ही रहेगा। चलिए तो इसका बहुलक भी और निकाल लेते
बहुलक भी निकाल लेते हैं। बहुलक हो जाएगा 125 प्लस f1 माइनस f0 20 माइनस 13 डायरेक्ट लिख लेते हैं 7 बटे 2 गुणा 20 यानी कि 40 माइनस 13 और माइनस 14 4 3 7 1 और 1 2 27 इंटू डिफरेंस लिख लेते हैं। डिफरेंस कितना है 20 का। चलिए बाकी यहाँ देखते हैं z बराबर 125 प्लस कितना हो चुका होगा ये 7 प्लस इसको माइनस कर लीजिए 10 में से 7 गया 3 बचेगा 4 ये हो जाएगा 3 3 में से 2 गया 1 बचेगा 13 और गुणा यहाँ पे क्या आ गया 20 आ गया। तो z बराबर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा 125 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 दूनी 14 140 बटा 13 तो z बराबर आ गया 125 प्लस 13 से ज़्यादा 140 को भाग कर लेते हैं 13 का ना 13 बचा कितना 1 10 जाएगा नहीं भाग पॉइंट मतलब 0 बार चला जाएगा 13 ढाई 130 है ना 13 ढाई 130 कितना बचेगा 10 बचेगा 10 मतलब लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आगे बात करें 13 सत्ते कितना बचेगा और 13 छंग ठीक है। तो समथिंग कितना जाएगा ये 10.76 हाँ 10.76 चला जाएगा। तो z का मान मुझे यहाँ से मिल जाएगा इसको ऐड कर लेते हैं 135.76 तो ये मुझे बहुलक मिल जाएगा ठीक है। तो अब देखो ध्यान से अब जो मैं नई चीज़ समझाने वाला हूँ ये मैंने पता क्यों कर दिया मेरे को माध्यक तक समझाना था बट मैंने आपको बहुलक भी निकाल के दिखा दिया क्यों क्योंकि मैं आपको एक नई चीज़ सिखाने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत काम आने वाली है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम करने की बात करें आप या फिर आप टीचिंग एग्जाम इन फ्यूचर बात करें तो उनमें दोनों में ही आपके लिए काम आने वाली है। देखिए एक रिलेशनशिप होता है माध्य माध्यक और बहुलक में। क्या होता है रिलेशनशिप होता है 2 गुना माध्य प्लस बहुलक 2 गुना माध्य प्लस बहुलक बराबर आता है 3 माध्यक ठीक है। ये आपका रिलेशनशिप होता है। एक बार फिर से याद कर लीजिए मेरे साथ क्या है रिलेशनशिप होता है 3 माध्यक बराबर 2 गुना बहुलक 2 गुणा माध्य प्लस बहुलक। एक बार फिर से 3 माध्यक बराबर 2 गुणा माध्य प्लस बहुलक। एक बार फिर से 2 गुणा माध्य प्लस बहुलक बराबर 3 माध्यक। अच्छा देखो अब इसमें हमें माध्य नहीं पता बहुलक पता है और माध्यक पता है तो हम माध्य के लिए वो fi xi बनाने से बेटर है हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल लें और अगर आप चाहते हैं fi xi करके तो आप वैसे भी निकाल लें। मैं ये आपको ये नई चीज़ सिखाने वाला था रिलेशन इसलिए मैंने आपको ये वाला रिलेशन से निकाल के दिखाने की कोशिश करूँगा ठीक है। तो 2 गुना माध्य हमें निकालना है ठीक है प्लस बहुलक अभी अभी हमारे पास आया है 135.76 बराबर 3 गुणा माध्य कितना आया था 137 तो 2 माध्य बराबर आ जाएगा यहाँ से एक 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें जरा 7 दूनी 14 7 21 21 का एक हासिल लगेंगे 2 3 3 9 2 11 का एक हासिल लगा 1 3 11 3 और 1 4 411 माइनस 135.76 ठीक है। और ये जो 2 गुणा में है उधर पहुंच जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा तो माध्य बराबर आ जाएगा 411 411 में से हमें 135.76 घटाना है तो 0.00 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा 9 में से 7 गया 2 बचेगा यहाँ हो चुका होगा 0 ठीक है। हाथ से लगेगा 10 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा यहाँ भी हो चुका होगा 0 यहाँ से आया होगा 10 ठीक है साहब और 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा तो आंसर आ गया यहाँ से 275.24 बटा 2। इसको 2 से भाग करेंगे 2 1 2 2 1 2 2 3 6 बचा 1 2 7 14 .12 2 6 12 और 2 दूनी 4 तो माध्य आपका अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 137.62 कितना आ जाएगा 137.62 137.62 ये इतना ही लगभग आपका माध्य आ जाएगा ठीक है। यहाँ लिख देते हैं लगभग ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं जाननी हमने सबसे पहले तो माध्यक के बारे में पढ़ लिया इस क्वेश्चन में और दूसरी चीज़ हमने एक नया रिलेशनशिप जानी जो होता है 2 माध्य प्लस बहुलक बराबर 3 माध्यक ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक डेटा दे रखा है कह रहा है कि इसका माध्य 28.5 है और x और y का मान याद करना है ठीक है। देखो ऑलरेडी माध्यक दे रखा है 28.5 तो हम सबसे पहले तो निकाल लेते हैं n/2 n/2 कितना आ जाएगा 60/2 यानी कि आ जाएगा 30। अच्छा अब ध्यान से सुनना अगर हमें माध्यक नहीं दे रखा होता तो हम n/2 के अकॉर्डिंग अंतराल देखते हैं लेकिन चूंकि यहाँ ऑलरेडी माध्यक 28.5 दिया है तो मुझे क्लियरली दिख जाएगा
कि वो 20 से 30 के अंतराल के बीच में जाएगा, यानी कि ये जो अंतराल है 20 से 30 वाला, ये मेरे लिए माध्यक अंतराल होगा। और अगर ये माध्यक अंतराल होगा तो इससे ऊपर वाले की जो बारंबारता है संचयी वाली, वो मेरे लिए C होगी। इसकी जो निम्नतम सीमा है वो हमारे लिए L होगी, इसका जो डिफरेंस है वो हमारे लिए H होगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे लिए F होगी। ये तो हमने पढ़ा है ना अभी, ठीक है। तो चूंकि हमें पता है कि माध्यक M बराबर, हमें ऑलरेडी फॉर्मूला होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ, मान रखते हैं डायरेक्ट। L है 20 प्लस एन बाई टू यानी कि 30 माइनस C कितना है बच्चों 5 प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से सुनना, ये 5 प्लस एक्स है, जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों प्लस के डिजिट हैं, तो 30 माइनस 5 माइनस एक्स हो जाएगा और बटे में एफ आ जाएगा। एफ कितना है 20 इंटू डिफरेंस 10। चलो एफ एम का मान 28.5, ये इधर 20 प्लस का इधर आया तो माइनस का 28.5 माइनस 20 बराबर 30। 30 में से जब 5 जाएगा तो यहाँ से बचेगा बराबर में 25 माइनस एक्स बटा 20 गुणा 10। 10 से इसको काट लेते हैं 2 बार, और 2 इधर ये भाग में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, यहाँ से आ जाएगा 8.5 इंटू 2 बराबर यहाँ से आ गया 25 माइनस एक्स, ठीक है। ठीक है जी, 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगेगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, तो आ गया यहाँ से 17, दशमलव के बाद 0 है तो 17 ही लिख लेते हैं, बराबर इधर से आया 25 माइनस एक्स, एक्स इधर आएगा प्लस में, ये आएगा 25 माइनस 17, 25 में 17 गया तो यहाँ से एक्स का मान मिल गया मुझे 8, ठीक है। तो एक्स का मान 8 आ ही गया है, अब हमें क्या निकालना है, वाई और निकालना है, ठीक है। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं इधर n का टोटल करूं तो कितना मिलेगा, 20, 10, 30, 5, 35, 5, 40 और 5, 45, यानी मैं कह सकता हूं n का जो मान है एक्चुअली में वो है 45 प्लस एक्स प्लस वाई। भाई n का जो मान है वो यही तो है ना, 20 और 10, 30, 35, 40, 45, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। एक्स का मान कितना है 8 है, और चूंकि n का मान दे कितना रखा है क्वेश्चन ने, 60 दे रखा है, माफ कीजिएगा, n का मान 60 दे रखा है, तो 60 बराबर आ जाएगा 45 प्लस एक्स का मान 8 आया है तो प्लस वाई। तो 45 में जब यहाँ से 60 माइनस 45 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 प्लस वाई, तो यहाँ आ जाएगा 55, 45, 5, 50, 10, 60, 15, 15 माइनस 8 बराबर बाई, तो बाई का मान यहाँ से मुझे मिल जाएगा 7। और आपसे एक्स और वाई के ही वैल्यू पूछे गए थे, आई होप। जी हाँ, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा स्टार बना लीजिए, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है ये क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है, एक जीवन बीमा एजेंट जो है वो 100 पॉलिसी धारकों के लिए आंकड़ा प्रदर्शित कर रखा है। माध्यक आयु का परिकलन आपको करना है, यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। मतलब घूम फिर के हमें इसका भी क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। चलिए n हमें मिल चुका है 100, n/2 निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो वो आ जाएगा 50 आ जाएगा साहब। तो 50 का अंतराल देखिए, संचयी बारंबार n/2 आया 50, और हम चर्चा करते हैं संचयी बारंबारता में 50 से बड़ी डिजिट कौन सी दे रखी है, 45 के बाद किधर रखी है 78, तो 78 वाला जो ये आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग। जी हाँ, तो ये हो गया आपका माध्यक वर्ग। और अगर ये माध्यक वर्ग है तो m बराबर वैल्यूज लिख लेते हैं, l का मान हो गया 35, h का मान हो गया 5, f का मान हो गया 33, c का मान हो गया 45, ठीक है। तो m बराबर निकल जाएगा, माध्यक निकालना है तो माध्यक m बराबर आ जाएगा l कितना है 35 प्लस n/2 यानी कि 50 माइनस c कितना है 45, और अपॉन कितना था f क्या है 33 इंटू h कितना है 5, ठीक है। 35 प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5 की 5 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 और बटे 33, तो ये आ जाएगा 35 प्लस, जब इससे आप भाग करेंगे डायरेक्ट तो जाएगी नहीं, तो डेफिनेटली दशमलव लग जाएगा, तो पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा हो जाएगा 250, तो ये जाएगी समथिंग 76 बार। तो 35 प्लस 0.76 यानी कि हमारा कैपिटल M यानी कि माध्यक आ चुका है आपका 35.76, और माध्यक ही आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया 35.76। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक डेटा दे रखा है, कह रहा है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर के रूप में आपको दे रखी है। आपसे कहा गया है कि आंकड़ों को निरूपित किया जाता है, माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए माध्यक लंबाई ज्ञात करनी है, तो आपको लंबाई दे रखी है समथिंग 117। देखिए अब लंबाई जो दे रखी है ना बच्चों टेबल में, वो दे रखी है आपको 118 से 126, फिर 127 से 135। अब ध्यान ये रखना है, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट इसलिए याद रख लीजिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको डेटा इनकम्प्लीट दे रखा है। डेटा दे रखा है आपको 118 से लेकर के 126 का, उसके बाद आपसे कह रहा है 127, 135 का, बट
होगा क्या, 100 अगर 126 पे डेटा खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट डेटा आपका 126 से ही स्टार्ट होना चाहिए। ध्यान से सुनना, अगर डेटा 126 पे खत्म हो रहा है टेबल के अकॉर्डिंग तो नेक्स्ट डेटा जो है वो नेक्स्ट जो टेबल है वो 126 से स्टार्ट होनी चाहिए, बट ऐसा क्वेश्चन ने नहीं दिया। क्वेश्चन ने 127 से स्टार्ट किया, अर्थात बीच में गैप छोड़ा। तो उस गैप को भरने के लिए हम अपनी तरफ से 0.5 पहले चले जाते हैं, आधा पहले चले गए और 0.5 बाद में चले गए, अर्थात हमने टेबल कुछ इस प्रकार से बना दी। 117.8 जो हमारा 118 था इसको हमने लिख लिया 117.5 और जो हमारा 126 था उसको हमने थोड़ा सा आगे पुश कर दिया 126.5। इस तरीके से हमने पूरी कंप्लीट टेबल बना ली। n का मान 40 दिया था, इसका हमें निकालना था माध्यक। ठीक है, माध्यक निकालने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे n/2 यानी 40/2। n/2 कितना आ गया 20। अब हम देखेंगे संचयी बारंबारता में 20 से बड़ा कौन सा अंक है, तो 20 से बड़ा 29 दिखाई दे रहा है, यानी 29 का जो ये हमारा अंतराल होगा ये हमारा माध्यक का अंतराल हो गया। यानी हम माध्यक के लिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई वो 12 आ गई। सी का जो मान है 29 से पहला 17 हो गया और एफ हो गया, सी हो गया, एल है। एल यानी कि निम्नतम सीमा जो है वो 144.5 हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ एच की तो एच का मान कितना आ जाएगा, एच का मान कैलकुलेट कर लो भाई, 5 में से 5 गया 0, 53 हो जाएगा। 53, 44, 6, 3, 7, एच का मान 7 आ जाएगा। देखिए एच का मान 7 आ जाएगा, 7 आएगा ना। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, आई थिंक एच का मान गलत है, 9 आना चाहिए। ठीक है, 144 और 6, 6 3 9, हाँ ठीक है जी, एच का मान 9 आना चाहिए, तो एच का मान 9 आ जाएगा साहब। डिफरेंस 5 में से 5 गया 0, 13, 6, हाँ जी 9 आ जाएगा। ठीक है, तो माध्यक लगा लेते हैं। माध्यक m बराबर होता है l प्लस n/2। डायरेक्ट मान लिख लेते हैं यार, फॉर्मूला तो आपने देख ही लिया है, बेकार देरी करने से क्या फ़ायदा। 144.5 प्लस n/2 यानी कि 20, 20 माइनस सी, 20 माइनस 17 बटे एफ है 12 और इंटू डिफरेंस है 9। 144.5 प्लस यहाँ से आ गया 3, इसको काट लेते हैं, 3 3 9, 3 चौका 12 और ऊपर 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 में 3 3 9, 9 बटे 4। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं 144.5, इसको अच्छे से लिखते हैं 2 पॉइंट समथिंग 25 आ जाएगा ये। इसको जब ऐड करेंगे तो ऐड कर लेते हैं इसको, 5 और 2 7, 5.4 और 2 6, 146.75। तो ये आपका माध्यक आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको एक डेटा दे रखा है, कह रहा है 400 नियॉन लैंपों का जीवन काल को प्रदर्शित कर रहा है। आपको क्या ज्ञात करना है, लैंप की माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें भी हमें फिर से वही माध्यक ज्ञात करना है। n का मान 400 दे रखा है, माध्यक ज्ञात करने का सबसे पहला स्टेप n/2 निकाल लीजिए। 400/2 यानी कि 200। अब ये 200 सर्च कीजिए संचयी बारंबारता में, इससे बड़ी बारंबारता, तो 200 से बड़ी बारंबारता दिखाई दे रही है 216, ऊपर से चौथे पर जाए, चौथा वाला जो हमारा ये वर्ग हो गया ये हमारा कहलाएगा माध्यक वर्ग। ठीक है जी, तो इसके लिए हमारा f का मान, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 86, c का मान कितना हो जाएगा 130, इससे पहले वाले की बारंबारता, h का मान कितना हो जाएगा डिफरेंस 500, यहाँ से देख लीजिए। और क्या बचा, l और बचा, l का मान कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। चलिए लगाइए, m बराबर कितना आ जाएगा l यानी कि 3000 प्लस n/2 यानी कि 200 माइनस c, 200 माइनस 130 अपॉन f 86 इंटू 500। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3000 प्लस यहाँ से आएगा 70/86 इंटू 500। ठीक है साहब, ये आ गया साहब। अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे घूम फिर करके तो ये आ जाएगा आपका 3000, और जब इस बवाल को आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा समथिंग 406.98। ये आपको आंसर यहाँ से मिलने वाला है। चाहो तो इसको सॉल्व करके देख लेना, 2 से काट लो, इसको 4 से काट लो, है ना, काट कूट के यही आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है, बाकी आप डिटेल में सॉल्व खुद कर लीजिएगा, है ना। जैसे इसको काट लेते हैं, 2 चौका 8, 2 3 6, इसको काट लेते हैं, 2 दूनी 4 बचा, 1 2 5 10, 250। ठीक है, फिर देख लेना और कट गया तो ठीक है। फाइनली आंसर कितना आएगा इसको सॉल्व करके 406.98। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3406.98। तो ये आपका माध्यक आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका ने 100 कुल नाम लिए गए हैं और उसमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का उसने एक बारंबारता बंटन बनाया है। तो आपको याद करना है कि माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए।
तथा उसने कहा है कि कुल नामों के माध्य अक्षरों की संख्या भी ज्ञात कीजिए और साथ ही कुल मानों के बहुलक भी ज्ञात करने हैं। अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फिर से तीनों चीज़ें निकालनी है, माध्यक, माध्य और बहुलक। तो हम सिर्फ और सिर्फ माध्यक निकालेंगे और माध्य और बहुलक आप निकाल लेंगे खुद से। अगर आपने फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखा है वैसे चाहिए तो वैसे कर लीजिएगा, अदरवाइज आप माध्य पुरानी विधि से जो हमारी प्रत्यक्ष माध्य विधि है या कल्पित माध्य विधि है उससे निकाल सकते हैं और बहुलक के लिए आप सूत्र का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। या फिर आप वो रिलेशनशिप यूज़ कर सकते हैं बहुलक और माध्यक निकाल के कि 2 माध्य प्लस बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक, ठीक है। चलिए बात करते हैं माध्यक की। तो माध्यक के लिए सबसे पहले हमने संचयी बारंबारता CF की टेबल बना ली। n का मान हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी जो कि 100 आया है। तो माध्यक निकालने का स्टेप होता है n/2 जो कि आ जाएगा आपका वैल्यू 50। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि 50 से बड़ा कौन सा डिजिट संचयी बारंबारता में आपको मिलेगा। तो आपको मिल जाएगा डेफिनेटली ये 76 वाला, यानी कि ये वाला जो अंतराल है ये आपके लिए क्या कहलाएगा, माध्यक अंतराल कहलाएगा। इस माध्यक अंतराल के लिए बात करें तो लोएस्ट सीमा L हो जाएगी आपकी 7, डिफरेंस हो जाएगा इनका 3, 10 में से 7 गया तो 3, और इसकी फ्रीक्वेंसी F हो जाएगी आपके लिए 40। अगर आप C की बात करें तो 76 से ऊपर वाली संचयी बारंबारता आपके लिए C होती है, तो जो वो आ जाएगी आपके लिए 36, ठीक है। तो माध्यक होता है आपका m बराबर L कितना है 7 प्लस n/2, n कितना है 50 माइनस C माइनस 36 अपॉन F इंटू H कितना है 3 है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 प्लस ये गया तो बचेगा 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 14, 14/40 इंटू 3, 2 सत्ते 14, ये गया 20 बार। तो ये आ जाएगा 7 प्लस 7 दूनी 14, 7 के 21, 21/20। जब इसको भाग करेंगे तो जाएगा समथिंग 1.05 बार, यानी आपका माध्यक m बराबर कितना आ जाएगा 8.05। तो ये आपका माध्यक आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए 8.05। अब इसका माध्य और इसका बहुलक आप स्वयं करेंगे। देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 30 विद्यार्थियों द्वारा भार दर्शा रहा है और इसका आपको माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। 30 विद्यार्थी इसमें टोटल दे रखे हैं, यानी n का मान ऑलरेडी मेंशन कर दिया क्वेश्चन ने कि 30 है जी, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, n/2 चेक करते हैं। n/2 30/2 यानी कि 15। संचयी बारंबारता में चेक कीजिए 15 से बड़ी डिजिट कौन सी है, तो 15 से बड़ी डिजिट दिखाई दे रही है 19, यानी 19 वाला जो ये आपका कॉलम है ये आपका कहलाएगा माध्यक वर्ग। तो ये आपका हो गया माध्यक वर्ग, ठीक है जी। अब इस माध्यक वर्ग की बात करें तो लोएस्ट सीमा L का मान आपके लिए 55 है, H का मान बात करें तो 60 माइनस 55 यानी कि 5 हो गया। इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो F बराबर 6 हो गया। इससे पहले की संचयी बारंबारता की बात करें तो वो आ गई 13, ठीक है सर। अच्छा निकालिए माध्यक, m बराबर क्या होता है L यानी कि 55 प्लस n/2 कितना आया था 15 माइनस C यानी कि 13 अपॉन F यानी कि 6 इंटू डिफरेंस यानी कि 5। चलिए सर लगा दीजिए 55 प्लस 15 में से 13 गया 2, 2/6 इंटू 5। चलिए सर 2 3 6 यानी कि आपको मिल गया 55 प्लस 5/3। 5 को 3 से भाग कर लेते हैं, 5 गुना 5, 3 गुना 3 पॉइंट एक 0 और 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 कितना बचेगा, फिर से 2 बचेगा, तो यानी कि फिर से 6 बार जाएगा। तो समथिंग इसको लिख लेते हैं 1.67। तो m का मान आपको फाइनली मिल गया 55 में 1 जोड़ दीजिए 56.67। तो ये आपका m आ गया क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो माध्यक मान है वो आएगा 56.67। तो इन्हीं के साथ बच्चों आपके जो एक्सरसाइज है 13.3 या कह लीजिए 13वां चैप्टर स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी यहीं पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं बच्चों, माध्य पढ़ा है सबसे पहली एक्सरसाइज में, दूसरी एक्सरसाइज में बहुलक पढ़ा है, और आज इस तीसरी एक्सरसाइज में हमने माध्यक के बारे में चर्चा कर ली और माध्य और बहुलक में रिलेशन के बारे में बात कर ली। तो ये था आज का लेक्चर। आज का लेक्चर आपको पसंद आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको और देखने के लिए मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा नेक्स्ट लास्ट चैप्टर का आपका, जो कि होने वाला है प्रायिकता। तो मिलते हैं लास्ट चैप्टर के साथ, प्रायिकता के साथ। के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।